हाँ बेटा, मोल कंसेप्ट पर बेस्ड ये शीट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टोटल 30 प्रॉब्लम्स है इसमें। पहली शीट है ये, कल फिर अगली करेंगे। तो ये केवल किस पर बेस्ड है? केवल और केवल मोल्स पे, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स को सबसे पहली दिक्कत मोल को हैंडल करने में आती है। तो पिछली क्लास में हमने बात भी की थी कैसे मोल रिलेटेड है किन तीन चीज़ों से। किन तीन चीज़ों से रिलेटेड है मोल? पहला मास से, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल से, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। याद है? तो उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। कुछ क्लास में सॉल्व करेंगे हम और कुछ आप घर जाके अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। शीट मिल गई सबको? शीट ले लीजिए यहाँ से। सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स, 16 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। एक तरीका तो ये है कि मैं 16 ग्राम में मोल्स निकाल लूं, 16 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं और फिर नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूं, है ना? क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज, तीन फॉर्मूले हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला बोले बेटा, दूसरा बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तीसरा फॉर्मूला बोलिए, तीसरा अभी यूज नहीं होने वाला। नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ऑब्वियसली अपॉन 22.4 लीटर। ये तीन फॉर्मूले हैं बेटा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना इसमें, यूजुअली थोड़ा जो टाइम ज़्यादा लगाते हैं जो स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसा करते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन दी है, ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन गैस वगैरह नहीं दी है। ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन एटम एज्यूम करूंगा। एक ऑक्सीजन एटम का मोलर मास क्या होता है? ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 AMU। तो मोलर मास क्या हो जाता है बेटा? 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल्स हो गए मास अपॉन मोलर मास। तो क्या हो गया? 16 अपॉन 16। तो कितने मोल्स हैं बेटा ऑक्सीजन एटम्स के? यहाँ 1 मोल, एक मोल है ऑक्सीजन एटम का, है ना? एक मोल। एक बार ये पता चल गया तो अब आप क्या नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं इसमें? नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स इज सिंपली व्हाट? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नाउ लेकिन क्या हमें यहाँ मोल्स निकालने की जरूरत थी? मोल्स निकालने की जरूरत थी क्या यहाँ पे हमको? नहीं। आप सीधे ही इन दोनों को भी आपस में रिलेट कर सकते हैं ना, स्ट्रेट अवे इन दोनों को भी आपस में रिलेट कर सकते हैं। कैसे? मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर। तब भी आंसर सेम ही आता, नहीं आता? तब भी आंसर क्या आता? नंबर ऑफ एटम्स इज अवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको कि थोड़ा प्रोसेस को थोड़ा सा हम शॉर्टन कर सकते हैं। अगर आपको सवाल में नंबर ऑफ मोल्स पूछा नहीं है तो फालतू में क्यों निकाले नंबर ऑफ मोल्स? आप क्या कर सकते हैं, आप इनको आपस में या इसको इससे जरूरत पड़े तो, या इसको इससे भी इक्वेट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम बचेगा उससे, और कुछ। बढ़ो आगे। सेकेंड, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज। तो NH3 का मोलर मास तो पता करना ही पड़ेगा। बोलिए जल्दी से NH3 का मोलर मास बेटा। NH3 का मोलर मास तो जल्दी कितना है? 17, 14 + 3, 17 ग्राम।
पर मोल ना, ये मोलर मास वैसे यूनिट के साथ लिख रहा हूं मैं, तो मोलर मास पता चल गया, मास पता चल गया। पूछ क्या रहा है मुझसे वो? नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान से, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है उसने। ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं यहां? टोटल एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4। भाई एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के क्या वो आंसर हो जाएगा मेरा? क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा वो आंसर होगा क्या फाइनल? मुझे क्या निकालने को बोला उसने? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के क्या करना पड़ेगा उसको? इंटू 4। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूं तो क्या मोल्स निकालना जरूरी है उसके लिए? नहीं, सीधे क्या कर देता हूं कि भाई मास अपॉन मोलर मास कैन बी रिटर्न इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो करना शुरू करूं, 4.25 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी आएगा ये इंटू Na, ये आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स मुझे निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना भी आएगा उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मुझे क्या मिलेगा बेटा? अब मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एटम्स। जल्दी बताइए आंसर, जल्दी। सिंपल कैलकुलेशन है, डेटा बहुत इजी है, अच्छा डेटा दे रखा है, सिंपल डेटा दे रखा है बेटा। 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये 17 कैंसिल हो रहा है क्या? 425, 4.25, तो 0.17 टू ज़ा 34 और फिर बचा 885। हाँ, 17 5 ज़ा 85 होता है ना, 17 5 ज़ा 85, मतलब ये हो गया 0.25। 0.25 मतलब होता है 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? 6.02 इंटू 10⁻23। अप्रोक्सीमेटली क्या, कौन सा आंसर मार्क करूंगा? फोर्थ वाला ऑप्शन मार्क करूंगा, ठीक है। बढ़ो आगे बेटा, ये तीनों का आपस में लिंक, ये इंपॉर्टेंट है ना, तीनों मोल से रिलेटेड है। क्या तीनों? फिर से किन तीनों की बात हो रही है यहाँ? मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटी। और तीनों आपस में भी लिंक किए जा सकते हैं बिना मोल्स को इंक्लूड करे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम O3, ये ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स बेटा। बताइए क्या लगता है आपको? हाँ, इसको ओजोन बोलते हैं, पता है आपको? O3 को, O3 का नाम क्या है? ओजोन। ओजोन गैस, O2 तो ऑक्सीजन गैस, O ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो बताइए किसमें ज्यादा मास है, किसमें कम मास है? किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, किसमें कम नंबर ऑफ एटम्स है? या सब में बराबर नंबर ऑफ एटम्स है? क्या लगता है बेटा आपको? कैसे बोल रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हैं? ऑक्सीजन के लिए बात की आपने पहले, एटॉमिक ऑक्सीजन के लिए मास अपॉन मोलर मास 16 ग्राम, तो इससे मोल्स मिले तो मल्टीप्लाइड बाई अवोगाद्रो नंबर, ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास क्या है इसका? 32 मल्टीप्लाइड बाई अवोगाद्रो नंबर, इससे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। पर मुझे क्या पूछा है? एटम्स। एक O2 के मॉलिक्यूल में कितने O के एटम्स हैं? 2, तो इतने में कितने हो जाएंगे? इंटू 2। फिर O3 की बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 वो हो जाएगा
मास ऑफ O3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O3. व्हाट इज मोलर मास ऑफ O3 बेटा? 48 इनटू अवोगाद्रो नंबर. इससे क्या आ गया? ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3. बट मुझे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 3. ठीक है, इसको एटॉमिसिटी भी बोला जाता है. जैसे O2 में 2 एटम्स हैं, तो मैं बोलूंगा O2 की एटॉमिसिटी 2 है. O3 में 3 एटम्स हैं, तो मैं बोलूंगा O3 की एटॉमिसिटी 3 है. तो अगर आप ध्यान से इन सबको देखें, ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, तो तीनों में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वो क्या है बेटा? 3. तो आंसर क्या हो गया इन चारों में से? कौन सा ऑप्शन? फोर्थ. बेटा केवल देखना नहीं है, करना है अपने हाथों से. केवल देख के कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, कुछ नहीं होगा केवल देख के. अपने हाथों से अटेम्प्ट करना है, फॉर्मूले अप्लाई करना है. पढ़ो आगे, आगे बढ़ो बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम. अब ये वर्ड आता है बेटा कभी कभी सवालों में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटम? बताया ये पहले, याद रखनी है ये बात, कंफ्यूज नहीं होंगे. ग्राम का स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज होते हैं? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम लिखा हुआ है, और उनको लगता है 0.5 ग्राम बोला है उसने. नहीं, 0.5 ग्राम के बाद एटम लिखा है. ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल. मोल को बोलने का एक दूसरा तरीका है ग्राम एटम. तो जब भी ग्राम एटम लिखा हुआ दिखे आपको, तो आप उसको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ग्राम एटम मत पढ़िए. क्या पढ़िए बार बार आप उसको, बल्कि कट करके मोल लिख दीजिए उसकी जगह. ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बेटा इसमें. आप लगता है स्टूडेंट्स को कि 0.5 ग्राम है उसका. 0.5 ग्राम नहीं है बेटा उस मटेरियल का, या उस एलिमेंट का, या कंपाउंड का. 0.5 ग्राम एटम मतलब 0.5 मोल्स. तो आधा मोल है ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज सेम. तो नाइट्रोजन मतलब N2 गैस एज्यूम करूंगा मैं. नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, N2 के फॉर्म में. तो आधा मोल है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज दैट एटम्स इन. तो निकालूं जरा नंबर ऑफ एटम्स इसमें. तो आधा मोल है नाइट्रोजन का, तो नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर. लेकिन मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ना. मुझे क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ एटम्स. तो यहां से मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2. तो ये आ जाएगा हाफ इंटू अवोगाद्रो नंबर. अवोगाद्रो नंबर को लिखता नहीं हूं, केवल एन ही रहने देता हूं, क्योंकि मुझे उसका नंबर नहीं निकालना, मुझे कंपेयर करना है किसी के साथ ना. तो हाफ ऑफ Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा. तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको. जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये क्या मिलेगा मुझे? नंबर ऑफ एटम्स. तो कितने एटम्स है बेटा नाइट्रोजन के? नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन में. हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के? कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के? अब क्या दो नंबर ऑफ एटम्स है. एने बोलिए, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है हमेशा. अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं. अब इसमें से किस किस में अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं? 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 32 ग्राम ऑफ सल्फर, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. हाँ, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स. तो 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू n अपॉन Na. 1 आ गया ना, इसमें भी Na आ गया. लेकिन 32 ग्राम सल्फर में भी तो उतने ही हो गए. का मोलर मास कितना होता है? का मोलर मास कितना होता है? 32 ही होता है. 32 अपॉन 32 इज इक्वल टू n अपॉन Na.
तो इसमें भी n Na के बराबर ही आ गया। 8 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोला तो मैं O2 लूंगा, तो इसमें हो गया 8/32। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू Na, दैट विल बी नंबर ऑफ एटम्स। तो ये आ गया Na/2। और 24 ग्राम मैग्नीशियम में, 24 ग्राम मैग्नीशियम में 24 मास है। मोलर मास क्या होता है मैग्नीशियम का? मोलर मास क्या होता है मैग्नीशियम का? Mg 11 12 12 12 टू ज़ा 24, तो 24 ग्राम ही होता है। इनटू केवल Mg लिख के दिया उसने, तो इनटू Na विल बी इक्वल टू n। तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, मतलब Na के बराबर आ गया। तो आई थिंक वो यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन केवल n बोल रहा है क्या? हाँ, केवल नाइट्रोजन बोल रहा है क्या? केवल नाइट्रोजन अगर बोलेगा 0.5 ग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन में तब कितने होंगे, तब कितने होंगे, तब तब ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स विल बी नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, अपॉन Na। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए? नंबर ऑफ एटम्स हो गया 1/2 इंटू Na, 1/2 इंटू Na। थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए उसे, सिंगल ग्रेड क्वेश्चन है ये। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेंगे हम? सी वाला, हाफ Na, हाफ Na आ रहा है। अगर वो यहाँ नाइट्रोजन गैस लिख देता ना, नाइट्रोजन गैस लिख देता तो हम N2 ही लेते, लेकिन उसने केवल नाइट्रोजन लिख के दिया है, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम नाइट्रोजन, एटॉमिक नाइट्रोजन लें या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लें, उस बात का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर उसको मेंशन करना चाहिए। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? हाँ, निकालिए बेटा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन मास अपॉन मोलर मास इंटू 2 Na। 2 क्यों आया? 2 क्यों आया भाई? क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है ना, इसमें मास अपॉन मोलर मास इंटू 2 Na, इंटू 2 Na। इसमें बोलिए नंबर ऑफ एटम्स, बोलना शुरू करिए बेटा। 28 अपॉन व्हाट इज मोलर मास ऑफ N2? मोलर मास ऑफ N2 बेटा 28। नाइट्रोजन, अकेले नाइट्रोजन का 14 होता है ना बेटा, N2 का 28 हो जाएगा, तो 28 अपॉन 28 इंटू 2 Na। और 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O बोलिए 18/18 इंटू 3 Na। 3 क्यों आया भाई यहाँ? क्योंकि 3 एटम्स हैं, वो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है। हाँ, तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? पहला वाला हो गया 4 Na, दूसरा वाला हो गया 1 Na, तीसरा वाला हो गया 2 Na, और ये वाला हो गया 3 Na ना। तो सबसे ज्यादा एटम्स किसमें है बेटा? कौन से वाले में? बोलिए भाई, कौन से वाले में? हाइड्रोजन में ना, 4 ग्राम H2 में सबसे ज्यादा एटम्स हैं, 4 Na एटम्स हैं। बार बार आप 6.022 इंटू 10⁻23 लिखने की जरूरत नहीं है, Na लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं ना। हाँ, बढ़ो आगे। 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब न्यूट्रॉन्स, पहले तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं और फिर कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एटम्स में वो काउंट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है वो। अमोनिया मतलब केमिकल फॉर्मूला बोलिए बेटा अमोनिया का,
NH3। मुझे बताइए नाइट्रोजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के एटम्स में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, एक्सेप्शन है ना वो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 7। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर 14, तो न्यूट्रॉन कितने? 14 माइनस 7। तो नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं एक नाइट्रोजन एटम में। वहीं एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 0। भाई हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन्स। तो यहां से कोई नहीं आया, 0 0 न्यूट्रॉन्स हैं यहां। तो मतलब एक मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 7। प्रोटॉन का नंबर पूछा होता तो अलग होता ना। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते, बट हाइड्रोजन में, हर हाइड्रोजन में एक एक प्रोटॉन होता, तब वो 10 हो जाते मिलके। बट अभी न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है, तो एक NH3 के मॉलिक्यूल में 7 न्यूट्रॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं। मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो 1.7 ग्राम ऑफ एमोनिया दिया है, तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेता हूं एमोनिया के, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा? कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? कितने से? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया निकालिए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको? क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया निकालेंगे, एक अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 7। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया निकाल के उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएं? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। क्या है ये? सिंपल सी बात बोल रहा हूं बेटा मैं, कॉम्प्लिकेटेड बात बोली मैंने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आंसर हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा उसने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के क्या करेंगे? इंटू 7 करेंगे। करिए, बताइए आंसर। थर्ड ऑप्शन आया, करिए बेटा अपने हाथों से। टाइम टेकिंग नहीं है बेटा। तो पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर, इनटू अवोगाद्रो नंबर। ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आ गए। अभी भी फॉर्मूला दिमाग में बैठ ही नहीं पा रहा आपके, यूज ही नहीं कर पा रहे आप उसको। मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, इनटू एवोगाद्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई क्या? 7। तो ये 10 कटा, तो क्या आंसर आ गया? 7Na/10। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? थर्ड। अब आए वॉल्यूम में, वॉल्यूम में आए, अब देख रहे हैं, याद है वॉल्यूम से रिलेशन? बोल रहा है 5.6 लीटर एसटीपी कंटेन्स कितने एटम्स? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है ऑब्वियसली, O2 है। तो नंबर ऑफ एटम निकालने हैं मुझे, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर कैन बी इक्वेटेड विथ वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। समझ रहे हैं?
हाँ, तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है इसकी 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, आई थिंक 4 से कट रहा है ये 1/4, तो एन आ गया 1/4 Na, मतलब 6.02/4। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, क्योंकि मुझसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए, पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स, और ये क्या है? नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा 2 टाइम्स Na/4, 2 टाइम्स Na/4, समझे क्या? हो जाएगा Na/2, क्या आंसर आ गया बताइए? 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कौन सा? सेकेंड। बार बार इसमें गलतियां होती बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पूछ सकता है। तो हम मॉलिक्यूल्स का नंबर निकाल के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। फिर कुछ और पूछा है तो उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो जो भी चीज पूछी है। पढ़ो आगे, पढ़े आगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 8 ग्राम ओजोन। फिर से उसी टाइप का सवाल है बेटा। ओजोन मतलब क्या होता है? फॉर्मूला बोलिए ओजोन का, O3 जानते हैं सब। 8 ग्राम ओजोन बोला है उसने, तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास ऑफ O3? 48 मल्टीप्लाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। क्या ये मेरा आंसर होगा? ये मिल गया मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, बट मुझे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक O3 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स है बेटा? 3। इतनों में कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाई 3। जल्दी कैलकुलेट करिए। तो ये आ गया 6 2 ना, तो Na/2 कौन सा ऑप्शन लिखा है? Na/2 सेकेंड। 6.02 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23/2। बढ़ो आगे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स इन n मोल्स ऑफ गैस कैन बी गिवन बाई। बताइए बेटा, नंबर ऑफ एटम्स इन n मोल्स ऑफ गैस, तो n मोल है, उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूं और फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करूं। सही है क्या ये फॉर्मूला? पहला ही वाला सही हो गया। क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाद्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, बट नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं आपको, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स के लिए? एटॉमिसिटी से। जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है ऑक्सीजन गैस की, बट ओजोन गैस की एटॉमिसिटी 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटॉमिसिटी से। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है बेटा? कौन सा वाला ऑप्शन सही है? फर्स्ट। हाँ, बढ़ो आगे। नेक्स्ट, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। 12 ग्राम ऑफ C12 में कितने कितने एटम्स हैं C के? कितने एटम्स हैं? हाँ, 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं कार्बन के? हाँ, अवोगाद्रो नंबर। बट क्या उसने मुझसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है? नहीं, उसने मुझसे पूछा है सम ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक एटम में निकाल लेता हूं, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर प्लस इलेक्ट्रॉन का नंबर।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर ऐड करके 12 है बेटा, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 6। तो एक में कितने हैं, एक एटम में कितने हैं 18। बताइए आंसर, जल्दी जल्दी आंसर बताइए जल्दी। नंबर ऑफ एटम मिलेंगे मास अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स दिस इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स तो Na है मतलब 6.0 2 इंटू 10⁻23, बट क्या यही हमारा आंसर है, नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 टाइम्स Na ना, 18 टाइम्स Na। जल्दी से आंसर बताइए बेटा, कौन सा, थर्ड वाला। नहीं समझे बेटा इसमें, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, पूछा क्या है बेटा हमसे, पूछा क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा आपको यही नहीं पता प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं। एक कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन, 6। एक कार्बन एटम में कितने न्यूट्रॉन, 6। एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो एक कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, 18। एक में 18, इतनों में कितना, अरे सिंपल यूनिटरी मेथड बोल रहा हूं बेटा। एक में 18, एक एटम में 18, तो इतनों में कितने 18 इंटू दिस नंबर। इसीलिए लगता है ना यूनिटरी मेथड आसान लगता है, बट जब अप्लाई करने की बारी आती है फिर हालत खराब होती है। अभी भी यूनिटरी मेथड नहीं समझे ना भाई, एक एटम में 18, तो इतने एटम्स में कितने 18 Na एटम्स में कितने 18 इंटू Na, क्या हो गया ये 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो 18 टू ज़ा 18 टू ज़ा 36, 18 6 ज़ा 108, 108.36 इंटू 10⁻23। साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिया उसने, मतलब ये डेसिमल को लेफ्ट ले जाऊं तो दो लेफ्ट ले जाऊंगा तो जाएगा 1.0836, 1.0836 इंटू 10⁻, तो पावर 2 से बढ़ानी पड़ेगी, करीब करीब कितना हो गया 1.0836 को 1.084 लिख सकता हूं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, क्लियर है। बार 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 बेटा वो क्या गलती करवाएगा आपसे, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना आ जाएगा, बट वो आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ लेगा, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लेगा। तो वही जितना एक में है, एक एटम में जितना है, एटम के नंबर निकाल के उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना वो क्वांटिटी के नंबर पता करने के लिए। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, weight of one atom of uranium 238 AMU is its actual weight is इतना ग्राम। तो 238 AMU है उसका एटॉमिक मास AMU में, बट मुझे बताना है ग्राम में, मतलब AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है एक तरीके से, ठीक है। तो 238 AMU का मतलब होता है कि अवोगैड्रो नंबर ऑफ यूरेनियम में, यूरेनियम एटम में 238 ग्राम का मास होगा, यही तो मतलब होता है इस बात का। AMU में जो वैल्यू होती है एटॉमिक मास की, वही मोलर मास की वैल्यू होती है किसमें, ग्राम में। हमने ऐसी सेटिंग कर रखी है। तो अवोगैड्रो नंबर ऑफ यूरेनियम एटम में 238 ग्राम, 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम है।
मुझे एक एटम का मास बताना है ग्राम में, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 1 यू एटम का मास क्या हो जाएगा बेटा? 1 यू एटम का मास क्या हो जाएगा? 238 डिवाइडेड बाई Na डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। प्लीज थोड़ा सा कैलकुलेशन है, करिए, आंसर बताइए जल्दी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आराम से इसको 6 ले लीजिए, न्यूमरेटर में चला गया 10 की पावर -23, इसको 6 लेके कैलकुलेशन कर देता हूं, कितना आ गया करीब? 6 3 ये आ रहा है, अरे कुछ आ रहा है ना 3.9 के आसपास। 6 3 18, फिर 5 8 9 54, 4 0 6 4 0 6 36 इंटू 10 की पावर -23। साइंटिफिक नोटेशन में करूंगा, 2 डेसिमल इधर ले जाऊंगा तो अरे 39.6 है ना, ये क्या हो गया? हाँ, हमने एन एटम्स का ही मास लिखा 238 ग्राम। एएमयू, हाँ बिल्कुल, एन एटम्स का एक्चुअल वेट इज 238 ग्राम। यही तो खेल है, कल भी बताया था बेटा, उससे पहले भी बता चुके हैं। एटॉमिक मास इन एएमयू एंड मोलर मास इन ग्राम आर एग्जैक्टली सेम। जब उसने लिख के दिया वेट ऑफ 1 एटम इज 238 एएमयू, एटॉमिक मास उसका 238 एएमयू है, तो उसका मोलर मास 238 ग्राम होगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर मास? अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास। नहीं समझे अभी? सेटिंग ऐसे की गई है ना, डेफिनेशन ऐसे सेट की गई है। क्या होता है बेटा, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं, एएमयू किसकी यूनिट है? एएमयू किसकी यूनिट है बेटा? एएमयू किसकी यूनिट है? एटॉमिक मास की यूनिट है। ग्राम मोलर मास की यूनिट है। बट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास आर एग्जैक्टली सेम। जब उसने लिख के दिया बेटा वेट ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम इज 238 एएमयू, इसका मतलब वेट ऑफ 1 मोल ऑफ यूरेनियम एटम्स इज 238 ग्राम। समझ रहे हैं? वही बोला ना हमने बेटा, 1 मोल ऑफ यूरेनियम एटम मतलब एवोगाद्रो नंबर ऑफ यूरेनियम एटम का मास 238 ग्राम है, 1 का निकाल लेता हूं पूरा। वही तो खेल समझिए, ये कितना आया था? 39.6 इंटू 10 की पावर -23। एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट को ले जाऊं, 3.9 कर दूं उसको, तो एक पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो 10 की पावर -22 बन जाएगा। नहीं समझे अभी भी? मास में कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा अभी भी? बार बार 2 यूनिट्स की बात हो रही है ना, मास की 2 यूनिट्स की बात हो रही है। एएमयू बहुत छोटी होती है ना, क्योंकि एटम या मॉलिक्यूल्स का मास बहुत कम होता है, तो हम एएमयू डिफाइन करते हैं। लेकिन सेटिंग क्या करी है हमने? सेटिंग ये करी है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू एएमयू में होगी वही न्यूमेरिकल वैल्यू ग्राम में भी होगी मोलर मास की। एटॉमिक मास इन एएमयू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इन एएमयू इज सेम एज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास इन ग्राम। समझ रहे हैं बेटा? नेक्स्ट, एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज, हाँ मॉलिक्यूल बोला, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना। एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम तो होगा नहीं उसका, एक मॉलिक्यूल का मास ऑब्वियसली। 18 ग्राम कितने मॉलिक्यूल्स का मास होता है?
वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम होता है? Na, अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बचा ये वाला और ये वाला, ये भी गलत हो गया ना। समझिए, मोलर मास एटॉमिक मास, मोलर मास एटॉमिक मास। तो भाई वाटर का मतलब, वाटर मतलब H2O, H2O का एटॉमिक मास क्या है बेटा? H2O का एटॉमिक मास क्या है? बोलिए बेटा, एटॉमिक मास 18 AMU। और मोलर मास क्या है उसका? मोलर मास इज व्हाट बेटा? 18 ग्राम। देख रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम। मतलब क्या हुआ 18 ग्राम मोलर मास का? कि अवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम है। मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल का मास बताना है ग्राम में, तो क्या कर दूं? 18 ग्राम डिवाइडेड बाई अवोगैड्रो नंबर, सिंपल सी यूनिटरी मेथड कि भाई अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास, अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है। तो वन मॉलिक्यूल का मास, वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बेटा? एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 18 बाई अवोगैड्रो ग्राम। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? सिंपल कैलकुलेशन है। कौन सा? सेकेंड, 18/6। 3 के नजदीक आएगा कुछ नंबर। पढ़ो आगे बेटा, मेरे बोर्ड में करने से कुछ नहीं सीखेंगे ज्यादा, अपने हाथ से ट्राई करिए। व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4? एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 का मास पूछा है, सिमिलर सवाल है बेटा। जल्दी बताइए आंसर, जल्दी बताइए। CH4 का एटॉमिक मास क्या होता है, कोई बोलेगा? 16 AMU। यूनिट के साथ बोलिए, एटॉमिक मास की यूनिट क्या है? AMU। तो CH4 का एटॉमिक मास है 16 AMU, तो मोलर मास क्या है? 16 ग्राम। तो अब कहते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास मिल गया CH4 के, तो क्या एक मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं बेटा? देख रहे हैं, बार 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 मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही बोला था बेटा, पूरा किसका खेल है? किसका खेल है? यूनिटरी मेथड का। बार बार यूनिटरी मेथड का खेल है। कैलकुलेशन करिए। आया? बढ़ाया? सिक्सटीन। तो अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास था 16 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का मास होगा 16/6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -23 ग्राम आ गया ना। 2 पॉइंट समथिंग। पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। पूरा कैलकुलेशन क्यों करूँ ना फालतू में, ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो ऑप्शंस पर भी नजर रखिए बेटा। एक पढ़ो आगे। पूरा कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं बेटा? कौन सा कर रहे हैं? इतनी लंबी कैलकुलेशन किसमें है? अगले वाले है क्या इतनी लंबी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास? मतलब कौन सबसे भारी है इनमें से? इसका मास सबसे ज्यादा है 1 ग्राम एटम। देखिए, 1 एटम ऑफ कार्बन नहीं बोला उसने, क्या बोला है? 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास होता कितना है बेटा? कितना? 12 ग्राम। 12 ग्राम, ठीक हो गया। हाफ मोल ऑफ CH4, एक मोल, 1 मोल ऑफ CH4 का मास बोलिए। 1 मोल ऑफ CH4 का मास 16, तो हाफ का क्या हो जाएगा? 8। 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी, लिक्विड वाटर की बात हो रही है। वाटर की डेंसिटी पता है आपको? बोलिए डेंसिटी वाटर की, ग्राम पर ml में। 1 ग्राम पर ml होती है।
वाटर की डेंसिटी कैसे भूल सकते हैं, सबसे कॉमन सब्सटेंस है हमारी लाइफ में। 1 लीटर पानी 1 kg का होता है, 1 ml पानी 1 ग्राम का होता है। तो कितना हो गया 10 ml का मास, 10 ग्राम ना। नेक्स्ट 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये अगर आप ध्यान से नंबर को देखें, ये 6.022 का आधा है, मतलब ये कितने मोल बोल रहा है एक तरीके से, हाफ मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन एटम का मोलर मास क्या होता है 16, मतलब 1 मोल में 16 ग्राम। तो हाफ मोल में कितना बेटा 8 ग्राम। हमसे क्या पूछा था, हाईएस्ट मास ग्रेटेस्ट मास किसका था, आगरा, फर्स्ट ऑप्शन का। क्लियर है, क्लियर है, पढ़ो आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। करें फिर से, मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी, क्योंकि नहीं नंबर ऑफ एटम्स ही पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पूछ रहा है। अब तो और आसान है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4.4 ग्राम CO, 4.4 ग्राम CO2 में, CO2 का मोलर मास बोलिए बेटा 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका बोलिए NH3 का मोलर मास याद है, NH3 का मोलर मास क्या 17, 19 सुनाई दिया मुझे, 17 बोला था। तो NH3 का मोलर मास 17 ग्राम। इसमें मोल्स बोलिए बेटा, बोलना शुरू करिए। 3.4 डिवाइडेड बाई 17। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, Na से। कैलकुलेशन करते भी चलेंगे, ये 10 दा कट रहा है तो ये Na/10 है, और ये वाला क्या है 5 दा ना, तो Na/5 है ये। तो पहले दो ऑप्शन में किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, CO2 में या NH3 में, NH3 में ज्यादा है, CO2 में कम है फिलहाल। तीसरे वाले में निकालिए 1.6 ग्राम ऑफ CH4, मोलर मास बोलिए CH4 का 16। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1.6 अपॉन 16, मल्टीप्लाई कर दूं अवोगाड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। कितने हो गए बेटा 1/10। 3.2 ग्राम ऑफ SO2, SO2 का मोलर मास बोलिए बेटा, अकेले सल्फर का 32, अकेली ऑक्सीजन का 16, बट 2 ऑक्सीजन है तो 32। तो कितना हो गया मोलर मास SO2 का 64। तो ये हो गया 3.2 डिवाइडेड बाई 64 इंटू अवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे मुझे। नंबर ऑफ एटम्स पूछा होता बेटा तो और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। कितना हो गया ये 20 ना, Na/20 आ रहा है बेटा ये। तो इन चारों में सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है, फोर्थ वाले ऑप्शन में सबसे कम पूछा था बेटा। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। चलिए अब मैं उल्टा चल रहा हूं, 30 कर रहा हूं। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जब बोला नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब O2 ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन इतना CO मॉलिक्यूल, CO का मतलब बेटा नाम बोलिए बेटा, CO का कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का एटम है, मुझे अभी ऑक्सीजन के एटम से मतलब है। तो भाई
इतने CO मॉलिक्यूल में इतने ही ऑक्सीजन के एटम्स होंगे होंगे मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज सिंपली कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं? नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज नंबर ऑफ एंटिटीज बेटा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए? 6.02 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो कितने आ गए बेटा? कितना आ गया? 10। 10 क्या? मोल्स। 10 मोल्स। तो इनमें से कौन सा है? जहां जहां ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है उसको क्या पढ़ लूंगा मैं? मोल्स। तो पहला लिखा है 10 मोल, दूसरा 5 मोल, तीसरा 1 मोल और चौथा 0.5 मोल। कौन सा वाला सही है बेटा? फर्स्ट वन। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, गिवन दैट 1 मोल ऑफ N2 एट NTP, NTP बोला हो या STP बोला बेटा, उनको लेना क्या है? 22.4 लीटर ही लेना है। कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा NTP STP में, अलग अलग चीजें होती हैं, बताया ना। गिवन दैट 1 मोल of N2 at NTP occupies 22.4 liter, the density of N2 is। तो बेटा 1 मोल ऑफ N2 में मास कितना हो जाएगा? N2 का मास कितना हो गया? एक मोल में कितना हो गया N2 का मास? 28 बेटा, 28 ग्राम ना। N2 का मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, तो इसका मोलर मास होता है 28 ग्राम। तो एक मोल का मास ही 28 ग्राम हो गया। और वॉल्यूम कितनी घेर रहा है वो? 22.4 लीटर। तो डेंसिटी बोलिए बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जगह कितना लिख दूं? 28 ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की जगह कितना? 22.4 लीटर। तो ये 28 अपॉन 22.4, 1 से थोड़ा ही बड़ा आएगा। ये तो गलत हो गया, 0.8, 2.5 भी बड़ा हो गया। क्या लग रहा है बिना कैलकुलेशन करे? बताइए 1.25 सही लग रहा है या 1.6 लग रहा है? केवल नंबर्स को देख के 28 अपॉन 22.4, हाँ 1.25 या 1.6? 1.25 सही लग रहा है ना, क्योंकि 22.4 में 11.2 ऐड करना पड़ता तब वो 1.5 गुना होता, तब वो 1.5 टाइम्स होता, और उससे कम ऐड करूंगा तो 1.5 से कम ही आएगा। ठीक है, तो 22.4 में 11.2 ऐड करता तो 33 वगैरह जाता ना कुछ, बट ये 28 ही है, इसलिए 1.5 से छोटा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पढ़ो आगे। 28, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस ऑफ डेंसिटी इतना ग्राम पर लीटर एट एनटीपी। एनटीपी में है 1 मोल है, 1 मोल कितनी वॉल्यूम घेरेगा? कितनी वॉल्यूम घेरेगा? 22.4 लीटर, और डेंसिटी दे रखी है। क्या मास निकाल सकते हैं जल्दी से? डेंसिटी फिर से बोलिए, डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम बेटा। तो डेंसिटी दे रखी है 0.1784 ग्राम पर लीटर, दैट इज इक्वल टू मास। मास पता लगाना है, कितनी वॉल्यूम घेर रखी होगी उसने? 22.4 लीटर। तो मास आ गया 24 इंटू 0.17। कितना आगे? 4 ग्राम के आसपास आ रहा है, हाँ दिख रहा है 4 ग्राम के आसपास, क्योंकि मास हो गया, अगर मैं 1 डेसिमल घटा दूं 1 डेसिमल बढ़ा दूं, 1.784 इंटू 2.24, 1.7 1.8 इंटू 2.2, 4 के आसपास आएगा करीब। तो कौन सा आंसर? सारे ऑप्शन रिजेक्ट हो गए बाकी। एएमयू तो हो ही नहीं सकता ना, एएमयू बहुत छोटे यूनिट होती है, वो तो एक मॉलिक्यूल या एटम्स के मास की बात होती है, तब एएमयू में बात करते हैं। अभी एक
एक मोल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली एमयू तो आंसर नहीं हो सकता। अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ 0.1 मोलार बेरियम नाइट्रेट। तो मोलारिटी की डेफिनेशन, मोलारिटी बोलिए बेटा, डेफिनेशन मोलारिटी की, मोलारिटी की डेफिनेशन बोलिए। मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी की डेफिनेशन होती है मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी 0.1 दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, तो 1 ml, तो 1 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। दैट इज मोल्स ऑफ सल्यूट। तो सल्यूट के मोल्स हैं कितने बेटा? 10⁻⁻⁴। दीज आर मोल्स ऑफ सल्यूट। देन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, तो इतने मोल्स हैं सल्यूट के। अब होता क्या है, BaNO3 होल ट्वाइस बेरियम NO3 होल ट्वाइस जब वाटर में डाला जाएगा, जैसे NaCl डाली जाती है तो वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाती है, बाद में पढ़ेंगे हम डिटेल, बट इतना तो पता होगा ना आपको आयंस और एटम्स। तो BaNO3 होल ट्वाइस को जब डालेंगे बेटा, पानी में मिक्स करेंगे, तो कितने Ba के आयंस मिलेंगे? एक Ba का आयन मिलेगा। वहीं NO3 के कितने आयंस मिलेंगे? NO3 के कितने आयंस मिलेंगे? 2 मिलेंगे ना, 2 आयंस है NO3 के। तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो बेटा एक BaNO3 कितने आयंस दे रहा है? टोटल कितने आयंस दे रहा है वो? 3। 3 आयंस में ब्रेक हो रहा है, उसमें से एक बेरियम है, बेरियम का आयन, और 2 NO3 के आयंस हैं। एक ने 3 दिए, तो इतने मोल्स में कितने होंगे आयंस, ये पूछ रहा है। तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? अवोगाद्रो नंबर से। तो इससे आपको BaNO3 होल ट्वाइस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मिलेंगे। क्या यही आंसर होगा हमारा? तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? 3 से ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, जल्दी बताइए, जल्दी। बोर्ड की शक्ल देख के नहीं होगा कुछ, खड़ा है ना। पावर्स को हैंडल करिए सही से, पावर्स में गलतियां होती बेटा बहुत। 10⁻⁻⁴ है, अवोगाद्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3, तो ये आ गया 18.06 इंटू 10⁻19, 18.06 इंटू 10⁻19, यही हो गया ना, थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। पर्सन एड्स 1.71 ग्राम ऑफ शुगर, फॉर्मूला दे रखा है शुगर का, C12H22O11, in order to sweeten his tea, the number of carbon atoms added are, मोलर मास ऑफ शुगर दे भी दिया है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 342। तो पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इसके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट बेटा? अवोगाद्रो नंबर। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए ना, बट क्या यही आंसर होगा? नहीं, पूछा क्या उसने मुझसे, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स है बेटा? कितने हैं? 12। तो इतने कार्बन एटम्स में इतने मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम्स हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाई 12। जल्दी करिए कैलकुलेशन, डेटा बहुत अच्छा दे रखा उसने, आराम से चीजें कटेंगी बेटा।
है बेटा? अरे 171 342 डबल होता है ये इसका, तो यहाँ 0.02 बचा। नहीं, अब अगर तो नंबर है 6.02 टू 10⁻23, 2 डेसिमल ले गया 10⁻21, ये कैंसिल आउट हुआ इससे, 1 ज़ा 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36 इंटू 10⁻21 करीब करीब 36। अब ऐसा दिख नहीं रहा एक्चुअली, ये डेसिमल प्लेस यहाँ ले जाऊंगा, लेफ्ट को ले जाऊंगा तो पावर 1 से बढ़ेगी। क्या आ जाएगा करीब आंसर? 3.6 इंटू 10⁻22। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, अरे सॉरी, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है नहीं पता आपको, डरिए मत, उसको भूल जाइए, डिस्चार्ज ट्यूब लिखा भी है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज 1.12 into 10⁻⁷ मिलीलीटर एट एसटीपी। देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, एसटीपी की बात हो रही है, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो मतलब मैं सीधे सीधे इसको इक्वेट कर सकता हूँ, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर शुड बी इक्वल टू एन अपॉन एन ए। वॉल्यूम दे रखी है 1.12 इंटू 10⁻⁻10 लीटर। -10 क्यों लिखा मैंने समझ रहे हैं, क्योंकि मिली लीटर में दिया है, मिली में 10⁻³ होता है और एक 10⁻7 पहले से है वहाँ, तो 10⁻7 इंटू 10⁻³ इज 10⁻⁻10। तो डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, दिस इज एन। अगर आप ध्यान से करेंगे तो दिख रही है कैलकुलेशन, ये 2 डेसिमल ले गए तो इसको -12 कर दूंगा, -12 कर दूंगा इसको, और 1 डेसिमल ले गया तो इंटू 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो करीब 3.01। इंपॉर्टेंट है पावर्स, पावर देखें तो 10⁻23 -12 प्लस 1, 23 -12 प्लस 1, 24 -12, 24 - 12 इज 16 ना, नहीं सॉरी, 24 - 12 इज 12। तो कौन सा ऑप्शन सही मैच हो रहा है? थर्ड क्या? चेक करिए कैलकुलेशन अपनी, थर्ड हुआ बेटा। पढ़ो आगे। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.5। वेपर डेंसिटी का मोलर मास से रिलेशन होता है बेटा, क्या रिलेशन होता है मोलर मास से? इंटू 2। ये निकाला है ना हमने रेगुलर थियरी में, मोलर मास इज वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो मोलर मास कितना आ गया बेटा? 22.4 ग्राम पर मोल। तो बोल रहा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.5 ग्राम एट एसटीपी। तो मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। तो मेरा आंसर 2.4 लीटर आ रहा है क्या? 2.4 लीटर। बढ़ो आगे। A gas was found to have formula CO whole X. Its vapor density is 70. Vapor density 70 तो मोलर मास कितना बेटा? वेपर डेंसिटी 70 तो मोलर मास कितना? हाँ 140, बिल्कुल 140 ग्राम। अब अकेले कार्बन का क्या होता है बेटा? 12। अकेले ऑक्सीजन का 16, दोनों मिला के कितना हो गया? 28। बट इसके एक्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो पूरे का कितना हो गया? 28x। तो बोल रहा है गैस इज फाउंड टू हैव फॉर्मूला COX एंड वैल्यू ऑफ x मस्ट बी। तो ये 28x जो मोलर मास मिला और यही 140 के बराबर होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 28। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स जा रहा है क्या? हाँ 5 टाइम्स जा रहा है।
क्लियर है? बढ़ो आगे, आगे बढ़ो बेटा। इफ इतने मॉलिक्यूल्स आर रिमूव फ्रॉम इतना मिलीग्राम ऑफ H2SO4 देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो इतने में मॉलिक्यूल्स का नंबर निकाल लेता हूं 98 मिलीग्राम में। कोई बताएगा जल्दी से H2SO4 का मोलर मास? 98। अब तक याद हो जाना चाहिए बेटा धीरे धीरे, कॉमन एलिमेंट्स का मोलर मास, कॉमन कंपाउंड्स का मोलर मास ना, उसलिए डेटा भी उसने वैसा दिया 98 मिलीग्राम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? मास, मास अपॉन मोलर मास, लेकिन मिली में दे रखा है, मिलीग्राम में, तो 10⁻³ लिखना पड़ेगा ना बेटा, अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका? 98। मल्टीप्लाई कर दूंगा अवोगाद्रो नंबर से, मल्टीप्लाई कर दूंगा अवोगाद्रो नंबर से, कितना आ गया बेटा ये? 6.022 इंटू 10⁻20। 98 से 98 कटा, निकाले हमने कितने, माइनस करने हैं 3.01 इंटू 10⁻20, तो बचे कितने? 3.01 क्या भाई? नंबर ऑफ मोल्स बोल रहा है, सॉरी सॉरी, ये सबट्रैक्ट करूंगा अभी, तो ये 3.01 इंटू 10⁻20, ये तो कैप्टलाइन आया ना, बट मुझे कैप्टलाइन नहीं पूछा है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है ना बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल्स हो गए Na अपॉन एवोगाद्रो नंबर। ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? चलिए बचे हुए अटेम्प्ट कर लेंगे बेटा, ज़्यादा नहीं बचे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 ही सवाल हैं, कर लेंगे अटेम्प्ट पक्का। और एक्सरसाइज 1 की नहीं की अभी तक? हाँ कर ली एक्सरसाइज 1? डाउट तो पूछे नहीं किसी ने अभी तक इंडिविजुअली आके? डाउट नहीं आए उसमें आपको? हो गए सारे? अच्छी बात है, हो गए। तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करिए, कल फिर होमवर्क शीट मिलेगी इसकी, ठीक है? और इसमें आगे दूसरी शीट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। थियरी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी बची है, वो हम लास्ट में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा स्पेशल केसेस की थियरी है, उसको बिल्कुल लास्ट में करेंगे, बट मेजर थियरी हमारी कंप्लीट हो गई है सब।